प्रियो, बाइबल में 3 लोगों के विषय में लिखा गया है, विशेष रूप से जिन्हें परमेश्वर पसंद किया, जिन्हें परमेश्वर चाहा। ऐसे 3 लोग आप बता पाएंगे कौन है? यहेजकेल की पुस्तक 14 का 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, 3 धर्मी लोग थे। उनकी धार्मिकता के कारण वे बच गए। इन धर्मियों के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं, एक नूह और दूसरे अय्यूब और एक दानियेल। क्यों परमेश्वर इन तीनों के विषय में यहेजकेल के द्वारा लिखवाए? प्रियो, जिन्हें परमेश्वर चाहे, जिन्हें पसंद किए, जो धार्मिकता से जिए, इन तीनों के विषय में यहेजकेल की पुस्तक में अद्भुत रूप से वर्णन किया गया। इसलिए हमें इन तीनों के विषय में जानने से अच्छा है। पहला है, नूह पवित्र था। दूसरा, अय्यूब परिपूर्ण था। तीसरा, दानियेल प्रार्थना करने वाला था। प्रियो, नूह कौन था? पवित्र था। अय्यूब कौन था? परिपूर्ण था। दानियेल कौन था? प्रार्थना करने वाला था। मसीही कौन है? पवित्र है, प्रार्थना करने वाला है, परिपूर्ण है। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के संतान के रूप में जी रहे हैं। इस तरह यदि कहते हैं तो हमें पवित्र रहना है। किस लिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमें परिपूर्ण होना है। हमारा परमेश्वर परिपूर्ण है। हमें प्रार्थना करने वाले होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब बहुत प्रार्थना किए। और अभी प्रभु क्या कर रहे हैं? पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक सच्चा मसीही कौन है? जो परमेश्वर को प्रिय हो, जो परमेश्वर का पसंदीदा हो। आत्मिक कौन है? इस तरह प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर पवित्र जीवन जीने वालों को पसंद करते हैं। कब पवित्र जीवन जीने वाले? कहाँ पवित्र जीवन जीने वाले? कैसे पवित्र जीवन जीने वाले? इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर उत्पत्ति की पुस्तक में, प्रियो, लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो घटना घटी उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 5वें वचन से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। प्रियो, परमेश्वर खेदित होते हैं? खेदित होते हैं या नहीं होते हैं? क्या कहेंगे आप? परमेश्वर खेदित होंगे? हाँ, खेदित होंगे। कब? जब आप में पाप देखेंगे तब। परमेश्वर जब आपके जीवन में अपवित्रता को देखेंगे तब। परमेश्वर जब आपके मन में अपवित्र विचारों को देखेंगे तब। परमेश्वर जब आपके मुंह से अपवित्र बातों को सुनेंगे तब। आप जब अपने शरीर से अपवित्र कार्यों को करेंगे, परमेश्वर खेदित होंगे। प्रिय पुत्र, शराब पीने से पिता दुखी नहीं होंगे? आप जो एक शराबी हैं, आपके शराब पीने की आदत से आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर दुखी नहीं होंगे? बेटा और बहू सुबह से शाम तक लड़ते झगड़ते रहने से माता पिता दुखी नहीं होंगे क्या? और आज आप अपने घर में सुबह से शाम तक लड़ते रहने से परमेश्वर दुखी नहीं होंगे? कभी आपने सोचा है? प्रिय जवानों, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना? परीक्षा में पास होने से आपके माता पिता खुश होंगे। परीक्षा में फेल होने से आपके माता पिता दुखी होंगे। वैसे ही जिसने आपसे प्रेम किया है वो परमेश्वर आप फेल होने से दुखी होंगे, खेदित होंगे। क्यों जानते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफल हों, हम विफल हो जाएं। परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहते हैं। किसी भी विषय में हो, बताता हूं, सुनिए। शिक्षा में हो, पेशे में हो, नौकरी में हो,
कृषि कार्य में हो, व्यापार में हो, चिकित्सा में हो, हारने की अनुमति नहीं है। मेरी बात समझे? शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पेशा हो, व्यापार हो, कृषि के काम में हो, आपको हारने की अनुमति नहीं है। आप हार जाएं परमेश्वर नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी हारे नहीं, उसके संतान भी कभी हारना नहीं है। प्रिय, उस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को जिसे बड़े प्रेम से बनाया, जब देखा, अपना मन देकर अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जब मनुष्य को बनाया, वे क्या आशा किए कि मनुष्य उनकी इच्छा के अनुसार जिएगा, मर्जी के अनुसार जिएगा, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर की इच्छा में जिस मनुष्य को जीना था, जो अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगा, परमेश्वर खेदित हुए। प्रियो, जन्माए हुए बच्चे अपनी माता पिता के सामने मनमर्जी से जीने से किस माता पिता का हृदय दुखी नहीं होंगे? एक बार सोचिए। प्रियो, माता पिता अपने स्वयं के बच्चों को बिगड़ते हुए, नाश होते हुए, बर्बाद होते हुए और कष्टों में पड़े हुए देखकर माता पिता दुखी होते हैं, खेदित होते हैं, तो मेरे और आपका परमेश्वर और कितना अधिक खेदित नहीं होंगे। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किए कि अपने पुत्र को दे दिए। प्रभु जिसने मुझसे और आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया और अपना प्राण दिया, वो प्रभु जब आपको देखे, तब आप मनमर्जी से जीते हुए दिखाई देने से दुखी होंगे, निश्चय दुखी होंगे। प्रियो, मैंने एक गीत लिखा था, शायद रो रहे होंगे यीशु तेरी सृष्टि करने के कारण, तुझे इस जगत में भेजने के कारण। इस गीत को मैं इन वचनों से प्रेरित होकर लिखा। प्रियो, उस दिन लोग मनमर्जी से जी रहे थे, उनके विषय में लिखा हुआ है। आइए देखें, 3 विषय लिखे हैं। पहला, मनुष्य की बुराई, बिगड़ गए, उनके काम बुरे हैं, उनकी आदतें बुरी हैं, वे जो देखते हैं बुरे दृश्यों को, जो करते हैं बुरे कार्य, परमेश्वर देखकर खेदित हुए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे बीच में कोई है क्या जो बिगड़ रहे हों, बुरी और गंदी आदतों के जो गुलाम हो चुके हों, बुरी संगति में घूमने वाले, बुरे स्थानों में घूमने वाले, बुरे रास्तों में घूमने वाले कोई हैं क्या? तो आप परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं, परमेश्वर को वेदना दिला रहे हैं। सबसे पहले उनकी बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई हैं और उनके मन के विचार प्लस कल्पनाएं, उनके विचारों में बुराई, उनके कल्पनाओं में अपवित्रता। प्रियो, आज हम में कुछ लोग प्रैक्टिकल में, कार्य रूप में आप पाप नहीं करते होंगे, लेकिन विचारों से पाप करने वाले नहीं हैं क्या? शारीरिक रूप से व्यभिचार करने वाले नहीं होंगे हम में, लेकिन विचारों में पाप करने वाले नहीं हैं क्या? आज बहुत से लड़के और लड़कियां किस परीक्षा में पढ़ते हैं जानते हैं? लड़के सुंदर हीरोइनों को अपने मन में, विचारों में सोचकर पापों को करते हैं। सुंदर हीरो के विषय में सोचते हुए लड़कियां अपने विचारों को और अपने शरीर को नाश करते रहते हैं। आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में ये सत्य है ना? पति के साथ रहते हुए भी पराये पुरुष से अपने कल्पनाओं में पाप करने वाली पत्नियां नहीं है कहेंगे? पत्नी के साथ रहते हुए पराई स्त्री से अपनी कल्पनाओं में पाप करने वाले पुरुष नहीं है कहेंगे? कौन है ये लोग? बिगड़े हुए हैं। आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं हैं क्या? निश्चय हैं। आपको देखकर परमेश्वर खुश नहीं है, खेदित हैं। आपकी सृष्टि करने के कारण, आपके लिए अपना प्राण देने के कारण आज निश्चय परमेश्वर दुखी हैं। ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए भला नहीं है। ये जानने से अच्छा है। विचारों से किए जाने वाले पाप का उम्र से कोई संबंध नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, उम्र केवल आपके शरीर का है। जन्म से लेकर मरते तक हम वर्षों को गिनते रहते हैं। अभी मेरी उम्र 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। उम्र किसका है? आपके शरीर का है। लेकिन विचित्र बात यह है कि आपके आत्मा का और मन का उम्र नहीं है।
70-80 वर्ष होने के बाद भी शरीर से पाप करने के लिए ताकत नहीं होने पर भी विचारों से पाप करने वाले नहीं है कहेंगे। एक दिन एक बहन आई, भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बोली। मैंने पूछा किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। तब उस बहन ने क्या कहा जानते हैं? व्यभिचार करने का मन मेरे मन में आ रहे हैं, पाप में विचार मुझे बहुत सता रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ मैं बाद में बताऊंगा। आज मनुष्य के मन में रहने वाली सोच, विचारों का सोच केवल बुरी है। यह आपके जीवन में सत्य है ना? निश्चय सत्य है। आपके विचार सही नहीं है, ये सत्य है। आपके सोच बिगड़ गए हैं, ये सत्य है। सुबह से शाम तक बुरे विचार मन में आते हैं, ये सत्य है। वे आपको स्थिर नहीं रहने देती हैं, ये सत्य है। पवित्र जीवन जीने नहीं देती हैं, ये सत्य है। उस दिन उस बहन के लिए मैं प्रार्थना किया, पिता इस बहन के विचार बिगड़ रहे हैं। अपवित्र विचार, अपवित्र इच्छाएं, अपवित्र व्यभिचार के विचार मन में खलबली मचा रहे हैं, शांति रहित कर रहे हैं, पवित्रता को बिगाड़ रहे हैं, आपके संतान के रूप में आनंद को, संतोष को अनुभव करने नहीं दे रहे हैं। कृपया इस बहन पर तरस खाइए। इस तरह मैं प्रार्थना किया। प्रियो, क्या कह रही थी वो बहन? मेरे विचार बुरे हैं, वे विचार करने के लिए मेरा मन मुझे प्रेरित कर रहा है। उस बहन की उम्र कितनी होगी जानते हैं आप? लगभग 70 वर्ष। 70 वर्ष से भी अधिक उम्र की एक बुजुर्ग बहन आकर मुझसे कह रही है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे विचारों में पाप है। नहीं है कहेंगे ऐसे लोग हमारे बीच में जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है। इस उम्र में भी आपकी आंखें बिगड़ी हैं, इस उम्र में भी आपकी आंखों में कामुकता है, इस उम्र में भी आपके विचारों में पाप है। उम्र से कोई संबंध ना होकर मन मर्जी से जीने वाला जीवन और विचार हम में होने से परमेश्वर खेदित हो रहे हैं, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर का अर्थ क्या है? जब देखो पाप में विचार, जब देखो मन में अपवित्र विचार। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, हर किसी के मन में जब देखो बुरे विचार, बुरे सोच, बुरे कार्य। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। मैं मनुष्य को ना बनाता तो अच्छा था, इस मनुष्य की सृष्टि ना करता तो अच्छा होता। परमेश्वर दुखी हुआ। प्रिय, हो सकता है आज परमेश्वर आपको देखकर दुखी हो रहे हों। मनुष्य की सृष्टि ना करता तो अच्छा होता, इन्हें ना बनाया होता तो अच्छा होता। प्रियो, कई बार हमारे बच्चे हमारी आज्ञा ना मानकर मनमानी करने से तुझे जन्म ही नहीं देते तो अच्छा होता, इस तरह माता पिता रोते हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ रोती थी, हर दिन यही रोना था। किसके विषय में? मेरे विषय में। कई बार मेरी माँ मुझे देखकर रोई। क्या कह के जानते हैं? तुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा रहता, मेरे कोख से क्यों जन्मा है तू? बहुत बार रोई। कारण क्या है? मैं बहुत शरारती लड़का था। दिन भर कोई ना कोई लड़ाई, दिन भर में कोई ना कोई झगड़ा घर में ले आता था। पढ़ाई नहीं करता था, कोई चिंता नहीं थी। मन मर्जी से जब मैं जी रहा था, मेरी माँ जब भी मुझे देखती हर बार रोती थी, जन्म देने के कारण रोती थी। आज आप मन मर्जी से जी रहे हैं, इसलिए आपको दाम देकर मोल लिए हैं, शायद इसलिए प्रभु रो रहे होंगे, मुझे क्यों तुम्हारे लिए प्राण देना पड़ा। मैं अनावश्यक तुमसे प्रेम किया, प्राण से भी ज्यादा प्रेम किया। मैं अपने प्राण को तुम्हारे लिए दे दिया, लेकिन तुम मन मर्जी से जी रहे हो। प्रभु दुखी हो रहे होंगे। एक बार सोचिए। अभी मेरा प्रश्न, प्रभु को दुख देकर आप क्या हासिल करेंगे? प्रभु को सताकर तुम क्या पाओगे? प्रभु के मन को दुखी करके तुम क्या कमाओगे? उस दिन वे क्या कमाए जानते हैं? नाश को। क्या कमाए जानते हैं? प्रलय को।
प्राण को गंवाने वाले भयानक दंड को मोल लिए। फिर क्या हुआ, पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। प्रिय परमेश्वर प्रेमी है और साथ ही साथ धर्मी भी है। अन्याय को सह नहीं पाते हैं, अधर्म से जीने वालों को देखकर चुप नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर न्यायी है, न्याय और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे पापमय कामों के कारण, तुम्हारे अपवित्र जीवन के कारण मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। क्या कहा, पूरी रीति से, संपूर्ण रूप से मैं इन्हें मिटा दूंगा। प्रिय भाई और बहन, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर से दूर जीना अच्छा नहीं है, मन मर्जी से जीना अच्छा नहीं है। जिसने आपको जीवन दिया है उस परमेश्वर के विरोध में आप पाप कर रहे हैं। प्रियो, आपको याद है जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया तो अपने पिता से क्या कहा, पिताजी। देखेंगे, आइए लूका 15वां अध्याय उसका 18वां वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, या तेरे सम्मुख पाप किया है। पाप करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में और मनुष्य के विरोध में पाप कर रहा है। इस बात को मत भूलिए। उस दिन परमेश्वर निर्णय लिए, मुझसे नहीं होगा। अभी तक मैं सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा, दंड दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर सहते 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 हमें देखकर इस बात को कहने से क्या होगी हमारी स्थिति, मुझसे नहीं होगा, मैं अब सह नहीं सकता। जानबूझ के पाप कर रहे हो, जानबूझ के पाप को प्रेरित कर रहे हो, सब कुछ जानते हुए मन मर्जी से पाप में काम कर रहे हो। मैं पवित्र परमेश्वर हूं, ये मालूम है। मैं पवित्रता से प्रेम करता हूं, ये मालूम है। उन्हें पवित्र जीवन जीना है, उन्हें मालूम है। उनके लिए मैंने अपना प्राण दिया है, ये भी मालूम है। खून बहाया हूं, मालूम है। दाम चुका दिया हूं, मालूम है। मालूम होने पर भी मेरे बच्चे मन मर्जी से जी रहे हैं। अब मैं सह नहीं सकता, ये कहकर यदि परमेश्वर दंड देने का निर्णय लेने से क्या हम सह पाएंगे? उनके दंड का सामना हम कर पाएंगे? परमेश्वर के दंड देने के समय को और काल को सह पाने की शक्ति और ताकत हम में है क्या? प्रियो, एक बार सोचिए, यहेजकेल 22 अध्याय 13 और 14 वचन। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उधारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया। क्या ये वास्तव नहीं है? आज इस संदेश को सुनने वाले आप में, आपके शरीर में ऐसे कामुकता के काम नहीं हो रहे हैं क्या? परमेश्वर कह रहे हैं, तुम में कामुकता के घिनौने काम करने वाले हैं। और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। रिश्तों को भूलकर शरीर की कामुकता को पूरी करने के लिए कितने हद तक गिर गए हैं परमेश्वर ने देखा। ऋतुमती स्त्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बहू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन दिनों एक पति पत्नी मेरे पास आए, बहुत चिंता और दुख के साथ आए।
वो पति कहने लगा, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, वो डिप्रेशन में है, मर जाना है सोचकर आत्महत्या की कोशिश कर रही है, कृपया मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। तब मैंने पूछा, बहन क्यों आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो, क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? उस बहन के मुंह से शब्द नहीं निकला। उस बहन के पति ने कहा, मेरा पिता मेरी पत्नी को बिगाड़ रहा है। पिता यानी कौन है? ससुर। स्वयं ससुर ही बहू के साथ कुकर्म करने से वो कैसे सह सकती है? आज हमारे बीच कोई है क्या? रिश्तों को ताक में रखकर मनुष्य होकर जानवरों सा जीने वाले हैं क्या? खतरा है। यह अंतिम दिनों के लिए और नाश के दिनों के लिए एक चिन्ह है, इस बात को मत भूलिए। एक दिन एक मां और गर्भवती बेटी आए। सामान्यतः 7-8 महीने की गर्भवती बहन आने से किस लिए आएगी? प्रार्थना कराने आएगी कि डिलीवरी अच्छे से हो सके, स्वस्थ बच्चा हो सके। मां और बेटी दोनों आए, प्रार्थना करने को कहे। प्रार्थना करने से पहले मैंने पूछा, आपके पति नहीं आए हैं क्या? कुछ नहीं बोली। ये क्या है बहन, आप गर्भवती हैं, प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं ना, आपका पति नहीं आया क्या? मां बोली, वो नहीं आएगा, वो आ नहीं सकता। क्यों? वो क्यों नहीं आएगा? किस लिए नहीं आएगा? नहीं आ पाएगा। किस लिए? वो मां आंसू बहाते हुए बोली, मेरी बेटी आज जो गर्भवती हुई है, शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही गर्भवती हो गई। इसका पति नहीं है। फिर पति के बिना गर्भवती कैसे हो गई? इसकी बदकिस्मती है। हम क्या करें? हम क्या करें? क्या हुआ? कौन है जिसने आपकी बेटी को इस तरह बिगाड़कर बेरहमी से इसके जीवन को नाश किया है? कौन है? आपकी बेटी के जीवन को नाश कौन किया है मां? वो मां रोते हुए एक बात बोली, कोई और नहीं बेटे, मेरा बेटा, मेरे स्वयं का बेटा मेरी बेटी को गर्भवती कर दिया। कैसे आएगा पति के रूप में? कैसे भयानक दिन आ गए। क्या है ये? एक भाई अपनी स्वयं की बहन को गर्भवती कर दिया। इसलिए बाइबल स्पष्ट बताती है, प्रियो मैं 12 वर्ष की उम्र से इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, उस समय से पढ़ रहा हूं। बाइबल के विषयों को जब मैं पढ़ता था, मैं प्रश्न चिन्ह लगाता था, यहां क्या है? और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। जब इस वचन को मैंने पढ़ा, मुझे डर लगा, दुख हुआ, मन में प्रश्न भी आया, यहां क्या लिखा है? स्वयं की बहन को ही बिगाड़ने वाले तुम में हैं। इस तरह जब मैं अपनी छोटी उम्र में जब पढ़ा, वहां क्वेश्चन मार्क लगा लिया, क्या है प्रभु? बहन को बिगाड़ना क्या है? ऐसे कौन करेगा? ऐसी बातें बाइबल में क्यों हैं? इस तरह मैं प्रश्न चिन्ह लगा लिया, क्योंकि उस समय मुझे समझ नहीं थी। अभी आंखों से देख रहा हूं अपनी बहन को भाई के द्वारा बिगाड़ना। बहू को बिगाड़ने वाले ससुर। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहे हैं, मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। वो इतना बुरा होता है कि पत्नी और बहू में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, बहन में, भाभी में, साली में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, जीजा और भाई में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं हैं क्या? निश्चय हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखकर चुप रह पाएंगे क्या? निश्चय दंड देंगे। आज हमारे बीच कोई है क्या? मन मर्जी से जीने वाले, ऊपर से भक्त दिखाई देते हुए अंदर ही अंदर भयानक अपवित्रता को इकट्ठा करने वाले लोग। परमेश्वर प्रश्न कर रहे हैं, यदि मैं तुम्हें दंड दूंगा तो सहने की शक्ति तुम में है क्या? सहने की शक्ति नहीं होने से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना अच्छा है। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट मुझसे, हमसे, सबसे बात करने के लिए धन्यवाद।
नूह पापमय समाज में पापमय लोगों के बीच पवित्र जीवन जी सका। इसका कारण यह है कि वो आपके पीछे चला, इसलिए आपको देखते हुए जिया, इसलिए वो अकेला ही नहीं, अपने बच्चों को, बहुओं को और अपनी पत्नी को, सारे परिवार को धार्मिकता के मार्ग में चला सका। आज हमें बहुत से बच्चे पिता मन मर्जी से जी रहे हैं, आज्ञा ना मानकर गलत कदम बढ़ा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, माता पिता को ना मिटने वाले दुख को दे रहे हैं, अपमान को ला रहे हैं। इनके विचार केवल बुरी है, इनकी सोच बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई मानसिकता, विचार, कल्पनाएं, दृष्टि बहुत से लोगों में है। आप दंड देंगे तो सह पाने की शक्ति हम में नहीं है, ये सत्य है। इसलिए पिता क्षमा मांग रहे हैं, माफ कर पिता। जो लोग रिश्तों को ताक में रख के मन मर्जी से जीकर अपने शरीर को नाश कर लिए हैं, वे अपने गलती को मान रहे हैं। क्षमा कर पिता, माफ कर। बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।